कितनी राह देखी हमने इस मोटरसाइकिल की, कितनी बार वो कंसेप्ट हमारे सपनों में आया है, लेकिन अब फाइनली असलियत में आ गई है BMW F450 GS। जी हाँ, ये BMW की सबसे अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक होने वाली है और ये आएगी एक ब्रांड न्यू ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ। और एक सीक्रेट बताऊं, इंडिया में इसको TVS ही बनाने वाला है, तो इसको लेने के लिए किसी बैंक में भी डाका नहीं डालना पड़ेगा। तो चलिए इस बाइक के बारे में सारी जानकारी जान लेते हैं और ये भी पता कर लेते हैं कि जो इसकी की राइवल्स हैं, यानी कि हिमालयन 450 और KTM 390 एडवेंचर, उन सब में से ऑन पेपर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है इस वीडियो में। दिखने में ये बाइक कितनी कूल लगती है ना, और इसमें प्रॉपर वो BMW GS DNA दिखाई भी देता है। इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आ जाता है, सामने की तरफ एक 19, पीछे एक 17 इंच का व्हील भी दिया गया है, टॉल सीटिंग भी मिल जाती है, तो दिखने में ये प्रॉपर एडवेंचर रेडी लगती है। लेकिन जब हम स्पेक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो पता चलता है कि ये बाइक प्रॉपर ऑफ-रोडर की बजाय एक बैलेंस्ड ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छे से काम करती है। और अगर इसके इंजन की बात करें तो ये ब्रांड न्यू ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन बनाता है, 47.6 PS की पावर और 43 Nm का टॉर्क, और ये आता है एक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा गियरबॉक्स नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही स्पेशल है जिसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। फीचर्स के मामले में इसमें एक 6.5 इंच का क्लियर कलर TFT डिस्प्ले आता है जो कि काफ़ी शानदार दिख रहा है। इसके अंदर 2 डिस्प्ले मोड्स भी आते हैं और काफ़ी सारी कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। तो ऑफकोर्स आप इसमें अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें नेविगेशन भी आता है। ऊपर से इसमें काफ़ी सारी जानकारी भी आ जाएगी, जैसे कि इसका लीन एंगल और ब्रेकिंग डेटा। इसके अलावा इस बाइक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका ईजी राइड क्लच। ये जो इसका सेंट्रीफ्यूगल क्लच है ना, इसकी मदद से आप इस बाइक को एज अ स्कूटर भी चला सकते हैं। समझ में नहीं आया? मैं समझाता हूँ। बस बाइक को आप लेके खड़े हैं, आप फर्स्ट गियर में डालिए, आपको क्लच यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब आप थ्रॉटल देंगे तो बाइक ऑटोमेटिकली आगे की तरफ जाने लग जाएगी। इसको आप एक सेमी ऑटोमेटिक बाइक भी समझ सकते हैं। तो बाइक चलाते हुए भी गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वापस से जब आपको रुकना भी हुआ तो रुकते हुए भी आपको क्लच पुल इन नहीं करना पड़ेगा। ये वाकई इस बाइक को चलाने का एक्सपीरियंस बहुत ही कन्वीनियंट बनाने वाला है। ये बाइक भी इंडिया में लॉन्च होने वाली है जल्द ही अगले साल, और इसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 5 लाख के आसपास। अब इस बाइक के जो स्पेक्स हैं वो इसके की राइवल से कंपेयर कर लेते हैं। BMW यहाँ पे एक इकलौती मोटरसाइकिल है जो कि एक ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आती है, तो इसका जो रिफाइनमेंट है वो सेगमेंट में बेस्ट रहना चाहिए। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है और सबसे ज़्यादा टॉर्क भी बनाती है, तो इसको चलाना भी बिल्कुल एफर्टलेस होने वाला है। ऊपर से इसका वेट देखिए, ये यहाँ पे सबसे हल्की मोटरसाइकिल भी है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और इसको चलाना भी बिल्कुल मज़ेदार होना चाहिए। सस्पेंशन ट्रैवल के मामले में सबसे ज़्यादा आपको KTM 390 एडवेंचर ही दे रही है, और ये चीज़ इस बाइक को काफ़ी केपेबल बनाती है ऑफ रोड या फिर ट्रेल्स पे जाते हुए। रॉयल एनफील्ड हिमालयन का 200 ट्रैवल भी अच्छा है, लेकिन ऑनेस्टली F450 GS का 180 mm ट्रैवल थोड़ा यहाँ पे कम ज़रूर फील होता है। एक और चीज़ पे आप गौर फरमाइएगा कि इसका जो व्हील सेटअप है F450 GS का, वो इसको ज़्यादा रोड बायस बना देता है। हिमालयन का और 390 एडवेंचर का जो बड़ा फ्रंट व्हील है वो उसको बेटर स्टेबिलिटी देता है ट्रेल्स पे जाते हुए और ऑफ रोड करते हुए। ऊपर से जो टायर चॉइसेस हैं वो भी काफ़ी यूनिक हैं। KTM इकलौती बाइक है यहाँ पे जो आपको ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स एज स्टॉक दे रही है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हिमालयन में भी स्पोक व्हील्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ये ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, तो अगर पंचर हो गया ना तो आपको सड़क के साइड में खड़ा होना पड़ जाएगा। और BMW तो बिल्कुल ही सेफ है, वो आपको अलॉय व्हील्स दे रहा है ट्यूबलेस टायर्स के साथ। लेकिन रॉयल एनफील्ड और BMW दोनों ही आपको ट्यूबलेस स्पोक्स के ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी, BMW के लिए तो और भी ज़्यादा। सीट हाइट यहाँ पे हिमालयन की ही सबसे ज़्यादा अप्रोचेबल है, लेकिन वो बाइक काफ़ी भारी है। इस वजह से BMW F450 GS अपने अप्रोचेबल सीट हाइट और लो कर्व वेट की वजह से काफ़ी मैनेजेबल रहने वाली है, बिल्कुल 390 एडवेंचर की तरह। लेकिन अगर आप टूरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हिमालयन का फ्यूल टैंक ही यहाँ पे सबसे बड़ा है। अब ये सारे स्पेक्स देखने के बाद तो अब भी ऐसा ही लग रहा है कि इस सेगमेंट की सबसे केपेबल बाइक और सबसे बेस्ट ऑलराउंडर KTM 390 एडवेंचर ही रहने वाली है। इस बाइक का टेक, इसकी केपेबिलिटी, इसका परफॉर्मेंस, इसका सस्पेंशन इसको हर जगह के लिए अच्छी बाइक बनाता है। भले आप इसको सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे लेके जा रहे हो या ट्रेल्स पे ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहे हो। जो हिमालयन है वो आज भी एक बेहतरीन टूरर है। ये बाइक हाईवे पे एकदम स्टिल होकर बैठती है और आपको दूर तक ले जाने की कैपेबिलिटी भी रखती है।
लेकिन सिटी के अंदर इसका साइज और इसका वेट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो जाता है। BMW F450 GS के बीच में एक अच्छा मिडिल ग्राउंड बन के आ रही है, जहाँ सिटी में इसको मैनेज करना ज़्यादा आसान रहने वाला है हिमालयन से, ये आपको ट्रेल्स के ऊपर भी अच्छी कैपेबिलिटी देने वाली है और हाईवे के ऊपर भी ये अच्छी टूरिंग मैनर्स रख सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो BMW है ना, ये इन तीनों में से सबसे प्रीमियम और सबसे महंगी बाइक भी होने वाली है। तो क्या आप रेडी होने वाले हैं इस BMW के लिए प्रीमियम देने के लिए, या फिर आपके लिए 390 एडवेंचर या हिमालयन ही बेटर ऑप्शन है? ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में।